सार लिखने जा रहा। यह समय सार मेरी परिणति को निर्मल कर देगा। इस समय सार में इतनी क्षमता है कि इसके आश्रय से मेरी परिणति निर्मल हो जाएगी। तो शुरुआत में थोड़ी सी बात की थी, आज मैं विशेष बात ये करना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो आचार्य भगवान अमृत चंद्र देव कौन है, यह आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो आप जानते हैं, मुनिराज हैं, मोक्ष मार्गी जीव हैं, आत्मा में रहने वाले हैं, वितरागी संत हैं। जितने विशेषण कहे जाएं उतने कम हैं। बहुत स्थूल रूप से चर्चा करें तो हम कषायों को 4 भागों में बांटते हैं। एक अनंतानुबंधी, एक अप्रत्याख्यानावरण, एक प्रत्याख्यानावरण और एक संज्वलन। और इन चारों कषायों का अलग पावर है और इनका अलग वासना काल है। गोमट सार ग्रंथ में इनका जो वासना काल कहा है, संज्वलन कषाय का तो अंतर मुहूर्त मात्र कहा है। प्रत्याख्यानावरण कषाय का 15 दिन कहा है, प्रत्याख्यानावरण कषाय का 6 महीने कहा है, और अनंतानुबंधी का तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो कितने ही दिन वो कषाय रह सकती है। दृष्टांत के तौर पर 4 दृष्टांत दिए हैं। अनंतानुबंधी के लिए पत्थर की रेखा का दृष्टांत दिया है। एक बार कोई पत्थर के ऊपर कुछ लाइन खींच देवे तो उसका परिमाण, उसका काल बहुत लंबा होता है। यदि हम गीली मिट्टी के ऊपर रेखा खींचते हैं तो मिट्टी सूखेगी, रेखा समाप्त हो जाएगी, लाइन समाप्त हो जाएगी। बालू रेत बीच पे जाके कुछ लिखते हैं तो 1-2 पानी की लहर आएगी और वो मिट जाएगी। और पानी के ऊपर यदि हम कुछ लिखते हैं तो लिखने से पहले मिट जाएगा, मतलब हम लिखते जाएंगे और वो मिटता जाएगा, इतना उसका वो है कैपेसिटी। ये किसकी बात चल रही है? कषायों की। सबसे खतरनाक कषाय जो है पावर की दृष्टि से अनंतानुबंधी के संबंध में कहा जाता है, क्योंकि ये अनंत का अनुबंध कराने वाली है। और इसकी खास विशेषता यही है इस कषाय की कि ये कषाय अनंत गुणा पाप करती है। अनंत गुणा दिखने में आपको दिखेगा कि अनंत गुणा पाप किया है, लेकिन वो अनंत गुणा पाप होता है। जैसे एक यशोधर मुनराज का दृष्टांत हमारे सामने आता है। वे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं और राजा श्रेणिक को गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने उनके ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल देवे, इस कारण से उसे नरक गति का बंध नहीं हो सकता है, लेकिन राजा श्रेणिक को तो हुआ था। मतलब ये इतना बड़ा अपराध नहीं था, उसने सांप मारा नहीं था, उसने हिंसा की नहीं थी, सर्प तो मरा हुआ था। मरे हुए सर्प को कोई आपके ऊपर डाल देवे, इतने से उसे नरक का बंध नहीं होगा, और वो भी 7वें का। राजा श्रेणिक को तो हुआ। राजा श्रेणिक को 7वें नरक का बंध क्यों हुआ? क्योंकि उसका विरोध, उसकी अनंतानुबंधी कषाय सिर्फ यशोधर मुनराज के लिए नहीं थी। यदि वहां 2 धर्मगुरु होते तो वो दोनों के ऊपर उपसर्ग करता, 4 होते तो 4 के ऊपर करता, 100 होते तो 100 के ऊपर करता। उसके अंदर जो क्रोध की अग्नि धड़क रही थी वो तो सारे धर्मगुरुओं के प्रति। तो वो जो मल्टीप्लाई अनंतपना जो है, जैसे रक्षाबंधन की कथा में 700 मुनराजों के प्रति उपसर्ग किया, वहां 800 होते तो, 1000 होते तो। अंदर की कषाय पकड़े ना हम, तो कषाय में जो अनंतपना है वो हमको अनंतानुबंधी कराती है। दूसरी बात क्या है अनंतानुबंधी की एक बड़ी विशेषता, कि अनंतानुबंधी जिस व्यक्ति को कषाय होती है, वो व्यक्ति कषाय में इतना डूबा हुआ होता है कि उसके अंदर में एक और इच्छा होती है कि मैं तो कषाय कर ही रहा हूं, मेरे दोस्त भी, मेरे मित्र भी, मेरे परिवार के सदस्य भी, मेरी समाज के लोग भी मेरी कषाय में शामिल हो जाएं, वे भी मेरी तरह कषाय करें, ऐसी सहज भावना उसको होती है।
तो एकदम सरल दृष्टांत देता हूं। जैसे मेरा और हिमांशु भाई का समझो झगड़ा हुआ, तो मैं घर आके, झगड़ा तो मेरा हुआ है ना सुरेश भाई, तो मैं घर आके अपने घर वालों से कहूंगा कि हिमांशु भाई से कोई बात नहीं करेगा। तो बाकी लोग पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ, नहीं साहब मेरा झगड़ा हो गया है। तो थोड़े समझदार लोग होंगे वो तो कहेंगे भैया तुम्हारा झगड़ा हुआ है, तुम बात मत करो, हमको क्यों परेशान करते हो बीच में। लेकिन अनंतानुबंधी कषाय का ऐसा ही स्वरूप है कि वो अकेले नहीं रहना चाहती है, वो अपनी आग में 10-20 लोगों को समेटना चाहती है। न केवल मैं अपने परिवार तक सीमित रहूंगा, यदि मेरी समाज में चलती होगी तो पूरी समाज से घोषणा कर दूंगा कि कोई भी इनको जो है आमंत्रण नहीं देगा, इनको बुलाएगा नहीं, इनका बहिष्कार करो। मेरी यदि देश में चलती होगी तो मैं इनका देश निकाला करवा दूंगा। आप समझे ना, ये करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा ये तो विषय ही अलग है। हो सकता है मैं एक परमाणु का भी परिवर्तन मेरे विकल्प के अनुसार नहीं हो, वो कैटेगरी दूसरी है जो वो गुरुदेव फिर अवतार लेके कहेंगे तो एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ कर सके, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। बात तो भावनाओं की चल रही है। अनंतानुबंधी की जो स्वरूप है वो ऐसा ही है, वो चाहता है कि जिसने मेरा बुरा किया है या मैं जिसका बुरा करना चाहता हूं, पूरा विश्व उसका बुरा करे। और अच्छा, कोई बुरा नहीं भी करे, अपने आप ही कर्मयोग से उसका बुरा हो जाए, आपसे झगड़ा करके जाए, बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो प्रसन्न होता है और कर ले मेरे से झगड़ा, आ गया पाप का उदय। अब समझ में आएगा। मतलब दूसरे के प्रति अनंत क्रोध रखना, अनंत मान रखना, अनंत मायाचारी रखना, अनंत रखना, इनकी छोटी छोटी विशेषताओं में से जैसे एक विशेषता ये है ना कि कई लोगों को शामिल करना चाहता है, दूसरी अनंतानुबंधी की विशेषता ये है वो किसी की गुस्सा किसी पे उतारता है, किसी की गुस्सा किसी पे। जैसे 10 लक्षण अभी पर्व चल रहे हैं ना, कई जगह खूब भीड़ इकट्ठी होगी, कई लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, नाराज होंगे, प्रसन्न होंगे। तो एक जगह मैं देख रहा था, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के बाद वो घोषणा करता है कि आज के बाद तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आऊंगा। तो मैंने भाई तुझे तो इतना भी भेद विज्ञान नहीं है, ये मंदिर किसका है? मंदिर तो महावीर का है, ये मंदिर तो आदिनाथ का है, और झगड़ा हुआ है रामलाल श्यामलाल XYZ किसी से भी। तो तुझे अगर नाराजगी भी है तो ऐसी प्रतिज्ञा करना, उसके घर नहीं जाएगा लड्डू खाने के लिए, वहां तो दौड़ दौड़ के पहुंच जाएगा। झगड़ा हुआ है व्यक्ति से और बदला किससे लिया? डायरेक्ट भगवान से। वहां भगवान अब मैं तुम्हारे यहां नहीं आऊंगा। ये कषायों का स्वरूप ऐसा ही है, विवेक का प्रयोग होने ही नहीं देता। इस कषाय में कितने नुकसान होते हैं इसकी यदि मैं लिस्ट उठा के बताऊंगा तो वो उसका कभी अंत नहीं आएगा। आप किसी भी तारीख का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, कसायों से होने वाली हानि से भरे हुए हैं। 13 साल का बच्चा इसलिए मर गया, पेपर में छपा है कि उसकी माँ ने उससे मोबाइल छुड़ा लिया था और वो छत से कूद गया। ये क्या है? ये अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप है। उसे लगता है कि अब तो मैं उसकी सत्ता के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। एक नहीं ऐसे हजारों दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, बोलो पूरे परिवार को मार डाला, सिर्फ अपनी मनपसंद विवाह करने के उद्देश्य से। ये क्या है? तो आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको कषायों का भरमार स्वरूप मिल जाएगा कि भैया ये तो इतना भयानक चीज है। अनंतानुबंधी की ये दशा है। उससे कम अनंत गुणी कम प्रत्याख्यानावरण है, उससे भी कई गुणी कम अप्रत्याख्यानावरण है, और उससे भी कई गुणी कम संज्वलन है। मतलब ऐसा लगता है कि संज्वलन कषायधारी जीवों को तो कषाय है भी या नहीं है ये भी हमको नहीं पता चला। सिर्फ अनंतानुबंधी चली जाए ना, अनंतानुबंधी, अकेली अनंतानुबंधी, क्योंकि अनंतानुबंधी के साथ में मिथ्यात्व का एग्रीमेंट है। ये दोनों की आपस में जो है ना दोस्ती बहुत गहरी है। मिथ्यात्व रहेगा तो अनंतानुबंधी रहेगा। अनंतानुबंधी है माने मिथ्यात्व है। इनको अविनाभावी बोलते हैं, एक के बिना दूसरे नहीं रह सकते।
मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी कषाय चली जाएगी। अनंतानुबंधी कषाय अकेली चली जाए, अर्थात मिथ्यात्व अकेला चला जाए, तो शास्त्रों में इतने गीत गाए हैं, इतने गीत गाए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। दौलत राम जी तो ये लिखते हैं, चरित मोहवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोह के उदय से रंच मात्र भी संयम नहीं है, फिर भी देवता लोग आपको नमस्कार करते हैं। किसको? किसकी बात चल रही है? सम्यक दृष्टि को। किसको? जिसका मिथ्यात्व चला गया है। कल हमने जिसके लिए पढ़ा था, भेद विज्ञान जगयो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन केल करें शिव मार्ग में जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशा तिनकी पहचान करें करी जोरी बनारसी वंदन। बनारसी दास जी उनको धोख देते हैं, नमस्कार करते हैं। किनको? जिनको अकेला मिथ्या दर्शन गया है, उन्हें अकेली अनंतानुबंधी कषाय गई है, उनकी परिणति इतनी निर्मल हो जाती है। एक नहीं कई छंदों में उन्होंने इस बात का विवेचन किया है। देखो, आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं एक एक चीज की। अकेले अनंतानुबंधी भी चली जाए तो कितनी उत्कृष्ट दशा। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त साचे साचे बैन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही। आत्म गवेसी न गृहस्थ है न जति है। रिद्धि सिद्धि सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा। अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो। सुखिया सदैव ऐसे जीव समीकेती है। सम्यक दृष्टियों के लक्षण बताइए कैसे हैं सम्यक दृष्टि? स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, जिनका चित्त अपना स्वार्थ अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए तैयार हुआ है और परमार्थ में लगा रहता है। साचे साचे बैन कहे सत्य सत्य वाणी बोलते हैं। साचे जैन मती हैं, वास्तव में वे ही जिन मत के अनुयायी हैं। बड़ी भारी विशेषता उनकी। काहू के विरुद्ध नहीं, किसी के विरोधी नहीं है, वे किसी के विरुद्ध नहीं है। क्यों? पर जाए बुद्धि नहीं। विरोध तो पर्याय बुद्धि से उत्पन्न होता है प्रभु। जिसके पास पर्याय बुद्धि नहीं वहां विरोध नहीं। क्यों? आप देखो कल्पना करके, मैं हूं, आप हैं, और भी अन्य अनेक मनुष्य हैं, कई अनगिनत मनुष्य हैं। यहाँ पर विरोध किस बात का है? विरोध जहां जहां भी विरोध है, जहां जहां भी झगड़े हैं, परिवार में 4 लोग हैं, समाज में 50 लोग हैं, देश में हजारों लोग हैं, जहां जहां भी झगड़े हैं, कषाय है, उसका आधार क्या है? तो एक शब्द में यदि आपको जवाब देना हो तो क्या देना? भाई साहब गारंटी से पर्याय बुद्धि है, इसलिए बहस है। पर्याय अपेक्षा से ही तो कोई छोटा या कोई बड़ा महसूस कर सकता है। पर्याय बुद्धि से ही तो कोई अपमानित और सम्मानित महसूस कर सकता है। पर्याय बुद्धि से ही तो किसी को घट गया कोई बढ़ गया ऐसा कह सकता है। यदि हम पर्याय बुद्धि हटा लेवे और पर्याय दृष्टि हटा लेवे और द्रव्य दृष्टि से देखें तो फिर तो वहां कोई असमानता का काम ही नहीं है। फिर तो उसकी भाषा ऐसी होती है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। अब बोलो ये कौन सा चश्मा है, कौन सी सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिससे ये वस्तु स्वरूप दिखाई देता है? इसलिए वे किसी के विरुद्ध नहीं है।
गुरुदेव श्री इस बात के जीते जागते प्रमाण है ना हमारे सामने। उनके जीवन काल में भी लोग उनसे नाराज रहते थे, परेशान रहते थे, विरोध करते थे, काले झंडे दिखाते थे, लेकिन गुरुदेव किसी के विरोधी नहीं थे। गुरुदेव किसी से विरोध नहीं करते थे। देखो, महावीर की क्षमा को समझने की कोशिश करना। महावीर इस बात की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं कि मेरा कोई शत्रु नहीं है और मैं किसी से शत्रुता नहीं पालूंगा, लेकिन मुझसे भी कोई शत्रुता ना पाले ये उनके हाथ में नहीं है। ये तो पूर्ववद कर्मों के हाथ में है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आदिनाथ भगवान किसी के भी विरोधी नहीं है, लेकिन मारीची आदिनाथ का विरोध करे ये आदिनाथ के हाथ में नहीं है। तो हमारी जो क्षमा है, हमारी जो निर्मलता है, वो अपने आप के स्वचतुष्टय की सीमा की निर्मलता है। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। काऊ के विरुद्ध नाही, परे आय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी। एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक सूत्रीय कार्यक्रम कौन सा? आत्म गवेशी, आत्मा की खोज में लगे हुए हैं। चैतन्य सत्ता विस्मृत हो गई, और चैतन्य सत्ता विस्मृत होने से शरीर आदि पर पदार्थों को ही मैंने चैतन्य रूप मान लिया। इसी का नाम पर्याय बुद्धि है, और मैं दुखी होते रहा। सम्यक दृष्टि क्या करता है? आत्म गवेशी। तो बोले गृहस्थ है या यति है? बोले ना गृहस्थ है ना यति है। ये उसका अनुवाद है छठवीं गाथा का। न ये आत्मा प्रमत्त है, न ये आत्मा अप्रमत्त है। वहां प्रमत्त अप्रमत्त समझो। मुनिराज आचार्य भगवान कुंद कुंद देव गाथा लिख रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी भूमिका के हिसाब से लिख दिया। क्या लिख दिया? ना तो मैं प्रमत्त हूं ना मैं अप्रमत्त हूं। बनारसी दास जी लिख रहे थे, तो बनारसी दास जी ने क्या लिख दिया? ना तो मैं गृहस्थ हूं ना मैं यति हूं। आप विचार करना चाहो तो जितनी पर्याय हैं उन सब पर्यायों के सूत्र बना सकते हो। ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, ना मैं पंडित हूं ना मैं मूर्ख हूं, ना मैं वक्ता हूं ना मैं श्रोता हूं, ना मैं बड़ा हूं ना मैं छोटा हूं, ना मैं धनवान हूं ना मैं निर्धन हूं। अब जितनी भी असमान जाति पर्याय में जितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, उन सब से भिन्न इतना काम तो सम्यक दृष्टि कर लेता है। जिसके अनंतानुबंधी चली गई और जिसके प्रत्याख्यानावरण कसाई भी चली गई हो, वो जीव कितना भद्र होगा, कितना निर्मल होगा। और जिसके अप्रत्याख्यानावरण भी चली गई हो, अकेली संजलन कसाय जिसके रह गई हो, उसकी परिणति कितनी निर्मल होगी, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आचार्य अमृत चंद्र देव उस भूमिका में है। छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, सिद्धों से क्षण क्षण में बात करने वाले, वे अमृत चंद्र आचार्य देव तीसरे नंबर के कलश में जो कह रहे हैं वो सुनने लायक है, जिसकी चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। क्या कह रहे हैं वे? देखो, पर परिणति है तो मोहनाम्नोऽनुभावा, दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया। इस मोह के अनुभाग से, मोह के उदय से, मोह के अनुभव से लगातार लगातार मेरा अंतर मन कलुषित हो गया है। पर परिणति, अशुद्ध परिणति। तो क्या चाहिए? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते, भवतु समय सारा व्याख्या एवानुभूते। देखो, इसके अर्थ तक पहुंचना हो ना, ये बहुत सरल है। मैं पहले भी एक दो बार अन्य अन्य चर्चाओं में इसको ले चुका हूं। गंभीरता से विचार करने वाली बात है। क्या कहते हैं?
यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। बोलो भाई, सब लोग मिलके बोलो, कोई जल्दी नहीं है, इतनी जोर से बोलो कि आपके घर में जो सदस्य सो रहे हो उठ के बैठ जाएं, क्या हुआ, फिर उनको बताना है कि सुनो, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र हूँ। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। अब एक बात और समझ लेना, यद्यपि कह के जो कुछ भी कथन किया जाता है वो फैक्ट होता है, वो तथ्य होता है, उसमें हम कुछ भी संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन नहीं कर सकते हैं। वो 100% जैसा है वैसा ही होता है। तो सबसे पहले आचार्य देव ने ये बात बता दी, जो आप कहोगे उनसे कि महाराज आप तो शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, वो कह रहे हैं हमें पता है हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं। सबसे पहले उन्होंने यही बता दिया कि हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, हमें मालूम है, हमें मत बताओ। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। विचार करने वाली बात यह है कि ये कौन कह रहा है। मैं इसमें बहुत घंटों चर्चा करना चाहता हूं सबसे, कि ये कह कौन रहा है। अमृतचंद्र आचार्य देव समय सार के शुरू में ही क्या कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हो गई है। कुंद आचार्य के अनुगामी, कुंद आचार्य के हृदय में बैठ के टीका लिखने वाले अमृतचंद्र आचार्य देव इकबालिया बयान बोलते हैं इसको, स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपने बारे में। क्या कि देखो, यद्यपि मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, तथापि मेरी परिणति मलिन हो गई है। क्या मलिनता है अमृतचंद्र आचार्य देव को? क्या मलिनता है? अनंतानुबंधी चली गई, प्रत्याख्यानावरण चली गई, प्रत्याख्यानावरण चली गई, आप में 3-3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, और वे कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन है, और हम अनंतानुबंधी वाले हैं और कहते हैं मेरे परिणाम बहुत निर्मल हैं, अतुल भाई के खराब है। वाह भाई वाह, आप समझो, उनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। जब तक वो सिद्धत्व दशा की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं। हम 4 गाथाएं सुना करके संतुष्ट हैं और आप 4 गाथाएं सुन के संतुष्ट हैं। प्रयोजन तो वस्त्र को स्वच्छ करना था, पानी में डुबो के निकाल लिया और फिर पहन लिया। भाई साहब ऐसे स्वच्छ नहीं होता है, इसमें थोड़ा साबुन लगाओ, खर्चा करो, और अकेला साबुन मत लगाओ, इसको ऐसे 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 रगड़ो, इसको मशीन में पटको, 10 बार ऐसे ऐसे घूमेगा ना, उसके बाद स्वच्छ निकले। सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, प्रत्याख्यान करो, निंदा करो, आलोचना करो, कितनी विधि बताई है वॉशिंग मशीन के रूप में आत्मा को स्वच्छ करने के लिए। लेकिन हमको ऐसा लगता है मंदिर में दौड़ दौड़ के जाएं और भगवान के सामने नमस्कार नमस्कार साहू हट वापस। और यार मैं 50 साल से मंदिर जा रहा हूँ, आत्मा स्वच्छ नहीं हो रही, होगी भी नहीं। पानी में डुबोने से कपड़े नहीं साफ होते हैं, थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है उनको, थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो भूत जैसी फेरी मंदिर में लगा के भगवान से सैल्यूट मार के आ जाता है ना, उससे काम नहीं चलेगा। ग्रंथ खोल लिया, पढ़ लिया, बंद कर दिया, नहीं भाई साहब, उसमें डूबना पड़ता है। आप सोचो, अमृतचंद्र आचार्य देव अपने बारे में ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, लघुता प्रदर्शन देखिए, विनम्रता देखिए, स्वच्छता देखिए। कह रहे नहीं, मेरे तो कारण है, उसका क्या कारण है कि जिन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे हो ना, थोड़ा सा पिन पॉइंट भी कहीं लग जाए तो वो दिखता है, हाईलाइट होता है, ऐसा लगता है अरे यार दाग लग गया, अरे यार दाग लग गया। लेकिन जो घोर काला कलूटा पहन के बैठा हो उसको पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही हम और आप सब अंतानुबंधी और ये घोर मिथ्या दृष्टि के तौर पर घूम रहे हैं ना, तो हमें अपने दाग दिखाई नहीं देते हैं। उन आचार्य की धवल परिणति है, वे सिद्धों से बातें करते हैं, वे शुद्धात्मा का प्रचुर स्व संवेदन करते हैं, वे अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं,
तो अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने के बाद जो बाहर निकलते हैं ना, वो बाहर उनको सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। लोक की दृष्टि से, जगत की दृष्टि से वो परिणति बहुत अच्छी लग सकती है लोगों को। हिंसा नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, कुशील नहीं कर रहे हैं, परिग्रह नहीं कर रहे हैं। प्रवचन सार में 79 नंबर की गाथा है ना, 79 नंबर की गाथा, उसकी टीका में उन्होंने लिखा है, सर्व आरंभ परिग्रह को छोड़ दिया है जिन्होंने और शुभ परिणति में लग गए हैं, वे वास्तव में धूर्त अभिसारिका की संगति में पड़ गए। बोलो, धूर्त अभिसारिका का अर्थ होता है मायाचारी करने वाली वेश्या, जिसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे धन पर दृष्टि है। वो तुम्हारा धन लूट खाएगी और तुमको बर्बाद कर देगी। ये बात किसके लिए लिखा है? पाप के लिए नहीं, हिंसा के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, ये तो सब छोड़ दिया है। उपयोग शुभ रूप है इसके लिए। ये कौन बताए ये बात? हमको तो थोड़ा सा पाप छोड़ के थोड़ा सा पुण्य कर लेते हैं, ऐसा लगता है बस हो गया मोक्ष। यहाँ कहते हैं पुण्य की कणिका में भी संतुष्ट हुए, पुण्य अच्छा लगा, पुण्य तुम्हें सुहाता है, पुण्य करने लायक लगता है, माने संसार भ्रमण की लंबी तैयारी है। अब बेचारे जो निचली भूमिका में जीव होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं ऐसी बातें सुन के। थोड़ी बार तो पुण्य छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? अरे आत्मा में रहेंगे और क्या करेंगे? उल्टा उल्टा क्यों सोचते हो? अच्छा नहीं सोच सकते हो? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, उन्होंने क्या किया? आत्म अनुभव चित्त दीना। यदि पुण्य पाप में ही लगोगे रहोगे तो आत्मा का अनुभव कब करोगे? मैं तो ये बता रहा हूं कि अमृतचंद्र आचार्य देव बहुत ऊंची भूमिका में है और उनके ना के बराबर वो है कषाय। श्रीमद जी उस कसाई के लिए लिखते हैं अपूर्व अवसर में कि वो तो जरी जेवरी के समान है। जरी जेवरी समझते हो ना, वो क्या कहते हैं, रस्सी जल जाती है तो रस्सी जलने के बाद क्या होता है? उसका आकार दिखता है, बस डिजाइन ऐसा दिखता है कि रस्सी है, वो कोई बांधने के काम नहीं आ सकती है। उस पर तो हाथ रखेंगे तो भस्म की तरह वैसे गायब हो जाएगी। वो तो है ही क्या, राख है, वो तो जली हुई रस्सी के समान है। माने संज्वलन कषाय वास्तव में कोई भारी भरकम परेशान करने वाली कषाय नहीं है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य को पसंद नहीं है, उतनी भी कषाय उनको पसंद नहीं है। तो एक दृष्टिकोण तो ये कि हमें अल्प से अल्प राग भी भला नहीं समझना चाहिए। सुक्तियां होती ना कि गांठ बांधना हो तो बांध लो, रोग को और राग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहना हो तो छोटे से छोटे रोग को भी कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं अभी तो खांसी है, अभी तो खांसी है, निपट जाएगा वो खांसी खांसी में बेचारा। आप समझिए, छोटे से छोटा रोग भी वो बड़ा रूप धारण कर सकता है। मंद से मंद राग भी संसार परिभ्रमण का कारण बन सकता है। वो भले ही वो शुभ राग क्यों ना हो, वो भले ही देवसाल गुरु से प्रीति का राग क्यों ना हो, भले ही फिर स्वाध्याय से राग क्यों ना हो, फिर आपको महाव्रत और अणुव्रतों से ही अनुराग क्यों ना हो, वो नाम उसका राग है ना, वो तो आग का काम करेगा, वो भले ही मंद राग क्यों ना हो। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य लिख रहे हैं। अब देखो, अब उनके स्थान पर बैठ के इस कलश का स्वाद लो, इस कलश का टेस्ट आएगा आपको, और टेस्ट तभी आता है आप इसको गुनगुनाओ। गाने बहुत गुनगुनाए हैं, आनंद लो इसका। यद्यपि मैं तो शोध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। लोग मुझसे पूछते हैं कि शास्त्र पढ़ के क्या होगा, शास्त्र पढ़ के क्या होगा। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ के मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम भ्रमित हो रहे हैं। पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा,
हमको थोड़ा ऐसा घबराहट हो रही है। ये कह रहे हैं कि मैं ये जो समय सार है ना, इस समय सार की टीका लिखूंगा, और इस टीका के लिखने से क्या होगा, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक टीका से। बोलो, कारण है इसका। अगले कलश में उन्होंने खुलासा किया इस बात का कि मैं समय सार की टीका करने से मेरी परिणति निर्मल कैसे हो जाएगी। अब देखो, समय सार का लिखना शुभ उपयोग है या शुद्ध उपयोग है? समय सार का लिखना शुभ उपयोग है या शुद्ध उपयोग है? तो खरेखर शुभ उपयोग है वो। तो शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग कैसे हो जाएगा, बोलो? विहार करते करते तो निश्चय हो नहीं सकता है। और यहाँ ये लिख रहे हैं कि मैं समय सार की टीका लिखूंगा और मेरी परिणति विशुद्ध हो जाएगी। विशुद्ध हो जाएगी मैं ये जो अभी संजलन है वो भी खत्म हो जाएगी, मैं शुद्ध उपयोग में चला जाऊंगा। तो समय सार का लिखना शुभ उपयोग, और फल क्या चाहते हैं, शुद्ध उपयोग। अब ये एक कमाल ऐसा है, देखो वस्त्र साफ करते हैं ना, वस्त्र साफ करते हैं तो किससे करते हैं? आप साबुन से करते हैं, साबुन लगाते हैं उसके ऊपर, तो साबुन लगाने से वस्त्र साफ हो जाएगा? लगा देते हैं साबुन। मेरे पास साबुन रखा है, मैं पूरे कपड़े पर साबुन लगा देता हूँ और रख देता हूँ, वस्त्र साफ हो जाएगा? तो थोड़े भी समझदार होंगे तुरंत कहेंगे भाई साहब लगाना तो ठीक है, हटाना भी उससे ज्यादा जरूरी है। अगर वो लगा छोड़ दोगे तो वस्त्र निर्मल नहीं होगा। तो ये शास्त्र अभ्यास भी कुछ ऐसा ही है, शास्त्र अभ्यास का काल भी कुछ ऐसा ही है। शास्त्र अभ्यास से स्वरूप का स्वरूप समझते हैं, और शास्त्र अभ्यास कब छूट जाता है और स्वरूप में कब रमण हो जाते हैं, इसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है, वो सबका अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। तो ये तो साफ लिख रहे हैं कि यदि आपको अपनी परिणति निर्मल करनी हो तो क्या करें, कि सुनो समय सार की टीका पढ़ो। अबे कमाल हो गया तब पंडित जी, आपको पता नहीं है मेरी प्रॉब्लम अलग टाइप की है। बोले कौन सी टाइप की है, बता भाई। कि मेरा परिवार सब ठीक नहीं है, मेरी समाज ठीक नहीं है, मेरे दोस्त ठीक नहीं है, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, मैं जब बैठता हूँ तो कमर में बहुत दर्द होता है, मैं जब बोलता हूँ तो गले में खराश, मेरी प्रॉब्लम इस टाइप की है। मैं कह रहा हूँ समय सार पढ़ो, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, अब कह रहे समय सार पढ़ने से ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो जाएगी। ये तो भेद विज्ञान की कणिका जिसके अंदर जगेगी उसको ये बात समझ में आएगी कि भाई साहब जो गाड़ी ठुकी है, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिस गाड़ी पे खरोंचे आई हैं, जिस गाड़ी का चकनाचूर हो गया, वो मेरी नहीं है, बस वो मेरी नहीं है। ये निर्णय होते ही सर्व विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते हैं, और जब तक वो गाड़ी मेरी है सब विकल्प उदय को प्राप्त हो जाते हैं। तो शास्त्र अभ्यास का फल तो ये है कि भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है, ये पता चल जाता है कि ये बदलाव जिसमें हो रहा है वो मैं नहीं हूं। इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, शरीर रोगी निरोगी हो रहा है ना, शरीर स्वस्थ अस्वस्थ हो रहा है ना, शरीर हरा पीला गोला काला हो रहा है ना, शरीर लंबा ठिगना हो रहा है ना, शरीर की ख्याति मान अपमान हो रहा है ना, मेरा इससे क्या लेना देना, बताओ। जगत में कितने जीव जन्म हो रहे हैं, कितने मरण को प्राप्त हो रहे हैं, कितने ही अन्य अनेक अवस्थाओं को प्राप्त हो रहे हैं। अब बोला अफगानिस्तान में तालिबान रहे कि अफगानी रहे, बोला हमको क्या फर्क पड़ने वाला है, कौन रप हो हमें कहानी। क्यों, मैं उस देश का नागरिक नहीं हूं, मेरे पास उस देश की सिटीजनशिप नहीं है, मेरा वहां धंधा व्यापार नहीं चलता है ना, मैं वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हूं, तो मेरा तो कोई हेडिंग ही नहीं ना। सर दर्द किसका हो रहा है, जिसकी वहां जॉब है, जिसकी वहां कुछ ना कुछ जगह है, घर खरीद के रखा है, जिसका अपनापन है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। किसी भी टाइप का अपनापन हो, मित्रपने का अपनापन है वे भी परेशान हो रहे हैं, और शत्रुपने का अपनापन है वे भी परेशान हो रहे हैं। और समय सार के अभ्यास से ये कैटेगरी खत्म हो जाएगी शत्रु मित्र की, ये विभाग ही मिट जाएंगे।
दुनिया में द्वैत दिखेगा ही नहीं, एक चैतन्य के अलावा दूसरे की तो सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे। भाई साहब समय सार आगे तो बढ़ो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक चैतन्य के अलावा तो मुझे दूसरे की सत्ता भी स्वीकार नहीं होगी। जैसा नाचार्य तो अपनी टीकाओं में ये लिखते हैं, क्या जब प्रश्न चर्चा शुरू होती है ना, कि विकार कहां से आया है, कर्मों का दिया हुआ है कि आत्मा का दिया हुआ है, जैसे नाचार्य की हिम्मत है, वो कहते हैं कि विकार है कहां है, विकार है कहां? मुझे तो एक चैतन्य की अनुभूति के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, तुम कहते हो विकार 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 विकार। चूना चूना सफेद रंग का होता है, हल्दी पीले रंग की होती है, इन दोनों को मिला देते हैं तो एक लाल रंग बन जाता है, बराबर है? तो अज्ञानी कह रहा है कि यहाँ लाल रंग है, ज्ञानी कह रहे हैं यहाँ तो या तो पीला है या सफेद है, लाल तो है ही नहीं यहाँ। समझदार जो वैज्ञानिक लोग, रासायनिक प्रक्रिया को समझने वाले क्या कह रहे हैं, यहाँ लाल रंग तो कहीं नहीं है, या तो पीला है या सफेद है। तो तीसरे आदमी को लाल दिख रहा है, तो यहाँ कह रहे हैं विकार तो है ही नहीं, राग की सत्ता ही नहीं है, या तो चैतन्य है और वो पुद्गल है। तो दो विभाग हो गए ना, एक पुद्गल का एक चैतन्य का, और जो पुद्गल है वो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं उसकी चर्चा वार्ता क्यों करना। स्वरूप की गहराई में जाए बिना मैं अपने आप से कोसों दूर हो गया हूं, शरीर के परिणमन को ही अपना परिणमन मान लिया है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। बस इससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। शरीर उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना करता है तो लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और शरीर में से हवा निकल जाती है, पंचर हो जाता है तो समझता है मैं अब बेकार हो गया। यहाँ कह रहे हैं शरीर की जर्जर अवस्था हो जाए, जर्जर अवस्था हो जाए, आपको उठाने के लिए पलटाने के लिए क्रेन लगे, मशीनें लगे, तो भी चैतन्य सत्ता यथावत है, उसमें एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ है। ज्ञानी लोग वहां निवास करते हैं, अज्ञानी बाहर निवास करते हैं। अज्ञानी यूं देखता रहता है, हाँ अब थोड़ा शरीर ठीक लग रहा है, अब कमजोर लग रहा है, अब बलवान लग रहा है, अब ठीक हूं। वो डेंटिंग पेंटिंग पे ही पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और सम्यक दृष्टि आनंद देती। भाई जो अच्छा नहीं लग रहा है वो मैं नहीं हूं। कल कोई मिल गया बोले पंडित जी दाढ़ी तो बना लो, अरे भाई साहब ये मैं नहीं हूं। कम से कम 10 दिन तो शांति रखो, 12 महीने तो ये कमाल करते ही रहते हो। जो मैं नहीं हूं उसके लिए समर्पित हो जाना ही ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि मुझे अब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, अब मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, अब मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, अब मैं अच्छा दिखूंगा। अच्छा कैसे दिखूंगा? अच्छा अच्छा दिखने से क्या होगा? क्या मुद्दा दूसरा चला, ये मैं हूं ही नहीं। और जो देखो भाई साहब, दूसरे के घर की रंगाई पुताई में मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। पड़ोसी का घर कैसा दिख रहा है, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि उसके घर में जाके झाड़ू लगाता फिरूं। ऐसे ही ये ठीक है, असमान जाति पर्याय है, आहार आदि देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, नहीं तो वो 10 प्राणों के घात का प्रसंग आएगा। इसलिए मैं इसको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, उतना ही जितना ये मुझे स्वाध्याय संयम आदि करने देगा, बस। उससे ज्यादा नहीं खिलाऊंगा, इतना नहीं खिलाऊंगा कि खर्राटे लेके सो जाऊं, प्रवचन का समय ही निकल जाए। मैं इसकी इतनी सेवा नहीं कर सकता हूं 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, कि धर्म कर्म सब छूट छाट जाए। जैसे नौकर होते हैं ना, नौकर, रतनगंज शराब का आचार में लिखा है, उनको भी थोड़ा बहुत अन्न पान देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे काम लेना है ना। इतना नहीं देते हैं कि एसी कमरा चालू करके छोड़ दो बेचारा 6 घंटा सोए। अगर वो 6 घंटा सोएगा तो अपने काम कौन करेगा? तो ऐसी ये शरीर है ना, काम कौन करेगा? यही करेगा। इसलिए वो विवक्षा दू। यहाँ तो ये कह रहे हैं, अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हो गई है। तो पहले तो मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूंगा, अपने आप को नवाब मत समझो, पर्याय अपेक्षा से बहुत बुरी हालत में है। हमने अगर भेद विज्ञान प्रकट करके मोक्ष का उद्घाटन नहीं किया तो न जाने किस गति में पड़ा रहूंगा, कौन सी पर्याय में जाके जन्म लूंगा। अभी 4 दिन की चांदनी है, पर्याय बदलते ही कौन पहचाने। जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसी घर में मैं छिपकली बन के पैदा हो जाऊं, बोलो सब लोग भगाते फिरें और मैं घुसता फिरूं, कौन किसकी सुने। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, पर्याय पलटे तो सब मामला पलट जाता है। इसलिए मेरी बाह्य परिणति बहुत मलिन है।
गौरव का विषय ये है कि बाह्य परिणति कितनी ही मलिन क्यों ना हो, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, इस बात को विस्मरण नहीं करना। ये तथ्य है, ये फैक्ट है। इस तथ्य के आश्रय से ही मेरी परिणति निर्मल होगी। और वो परिणति कैसे, आप तो बोले प्रैक्टिकल बताओ कि वो परिणति कैसे निर्मल हो सकती है, व्यवहारिक बताओ। चलो भाई प्रैक्टिकल बताते हैं कि कैसे निर्मल हो सकती है। अभी तो आपको सिर्फ हिंट दी है कि परिणति को निर्मल करना है, और प्रैक्टिकल तौर पर कैसे निर्मल हो सकती है उसकी चर्चा देखो मैं आपसे करता हूं थोड़ी बहुत। 4 नंबर के कलश में वे ये बात बता रहे हैं, कौन सी, कि मैं जिस समय सार का अवलंबन लेने की बात कर रहा हूं, जिस शास्त्र का अवलंबन लेने की बात कर रहा हूं, जिस जिनवाणी का अवलंबन लेने की बात कर रहा हूं, वो कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप सुन लो तो उससे क्या होगा कि जिसका जो स्वरूप होता है वो दूसरे को भी उस रूप कर लेता है। जैसे जो मंगलमय होता है वो मंगल करण भी होता है, जो मिठासमय होता है वो मिठास करण होता है, जो उष्णमय होता है वो उष्ण करण होता है, जो शीतलमय होता है वो शीतल करण होता है, जो सुखमय होता है वह सुख करण होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? शक्कर है ना, शक्कर वो मिठासमय है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिठास करण भी है, मैं मिठास का कारण भी है। अब आप इसको जिसकी संगति में डाल दोगे वो मीठा हो जाएगा, पानी में डाल दोगे तो पानी मीठा हो जाएगा, दूध में डाल दोगे दूध मीठा हो जाएगा, चाय में डाल दोगे चाय मीठी हो जाएगी, शरबत में डाल दोगे शरबत मीठा हो जाएगा, हलवे में डाल दोगे हलवा मीठा हो जाएगा। आप डाल दो, खाकड़े फाफड़े में डाल दोगे वो मीठा हो जाएगा, गाठिया में डाल दोगे वो भी मीठा जाएगा, दाल में मिला दोगे दाल भी मीठी हो जाएगी। पूरा उत्तर भारत बिना शक्कर की दाल खा रहा है, गुजरात में आती दाल मीठी हो गई, किसने की? बनाने वाले ने नहीं, शक्कर ने, क्योंकि शक्कर मिठासमय है, वो जहां जाएगी वहां मिठास फैलाएगी। इसलिए मैं मुक्त जीवों की संगति में रहना चाहता हूं, क्योंकि वे सुखमय हैं, वे ही सुखकरण हो सकते हैं। ये संसारी जितने भी जीव घूम रहे हैं हमारे आसपास ये दुखमय हैं, इनसे ज्यादा देर माथा मारोगे तुम भी दुखी हो जाओगे। उतनी बात करना काम पुरता, ज्यादा पंचायत की उलझ जाओगे। ऐसा ऐसे क्यों? वो स्वयं दुखमय है, और जो स्वयं दुखमय है तो वो दुख करण हो जाएगा। थोड़ी देर तो मीठी मीठी बातें करेगा, सब ठीक है सब ठीक है, जैसे ही 10 मिनट ज्यादा बैठोगे फिर बताएगा अरे यार पूछो मत पंडित साहब, मेरा तो दिमाग खराब बना रहता है, उनको मैं अपना समझता हूँ और वो हमेशा मेरे विरुद्ध काम करते। वो रम्मी रामायण लेके बैठ जाता है। फिर मैं उसको समझाता हूँ भैया मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ। तो इसका नाश कैसे हो, इन विकल्पों का नाश कैसे हो? बोले जिन वचनों में रमण करो। कौन से जिन वचनों में रमण करो? देखो साहब मैं पढ़ता हूं, उभय नय विरोध वंशनी स्यात् पदांके। अद्भुत पंक्ति है ये, अद्भुत। जो जैनी हैं, जिनेंद्र परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वीतराग मार्ग की उपासना करना चाहते हैं, जिनवाणी की जय जयकार करते हैं, उन्हें ये श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके, जिन वचसे रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै, रनवमनय पक्षा क्षुन्नमीक्षन्त एव। उभय नयों में जो विरोध है उसके नाशक, स्यादवाद में जिन वचनों में जो रमते हैं। मोह वमन कर अनय अखंडित परम ज्योतिमय, स्वयं शीघ्र ही समय सार में वे रमते हैं। ये कला है समय सार में निवास करने की।
समय सार में निवास करने की माने आप अपनी आंखों में किताब मजा किताब में घुसने की, किताब में निवास करने की, ये समय सार, ये चैतन्य सदन जो है मेरा, उसमें रहने के लिए ये स्यादवाद का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्त विरोध का नाश कर देती है। हमें बात बात पे विरोध होता है, बात बात पे ऐसा लगता है एम नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक बार अनेकांत और स्यादवाद का स्वरूप समझ लो, आप तुरंत विवक्षा लगा देंगे, अच्छा इस नए से ऐसा है। जैसे सभा में कोई कहते ये जानवर, तो घबराना नहीं, शास्त्र कहते हैं उसने पूर्व भाव की अपेक्षा से कहा है, पिछले भाव में रहे होंगे जानवर, इसलिए उसने कह दिया है, कोई बात नहीं। ये मूर्ख, टेंशन नहीं लेना, अनंत पर्यायों में भी वायरिंग गड़बड़ हुई है, मैं बुद्धू रहा हूं, मेरे पास अकल नहीं, पूर्व अपेक्षा से उसने कही, काम खत्म हो जाएगा। हम अपेक्षाएं नहीं लगाएंगे, हम विरोध पैदा कर लेंगे, और एक एक जीव को, एक एक व्यक्ति को, एक एक वस्तु को शत्रु मित्र मानते रहेंगे, आकुलता करते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कलश है, त्यागवाद के स्वरूप को बतलाने वाला कलश है, इसकी और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया विपिन जी। लकीली इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं हुआ ज्यादा। हाँ, ये देखो मोबाइल का कमाल है वाईफाई। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जो मंगल भावना व्यक्त करी तीसरे कलश में, वो भावना आपको पता होगा, मैं सिर्फ आपका ध्यान दिलाता हूँ, 277 कलश में पूरी हुई। वहां वो लिखते हैं कि अब मेरी परिणति शुद्ध हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे हम 10 दिन बाद उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन सब लोग बोल देना, भैया हमारी परिणति विशुद्ध हो गई, तो शुद्ध हो गई। हाँ जी, विपिन जी आइए।